22 अप्रैल 2025 का दिन भारत के इतिहास में एक ऐसे काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया जिसने पूरे देश को भीतर तक झकझोर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके की बैसरन घाटी, जो आमतौर पर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांति और पर्यटकों की चहल पहल के लिए जानी जाती है, उसी घाटी में उस दिन आतंक और खून का साया उतर आया। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट ग्रुप TRF से जुड़े 5 से 6 आतंकियों ने इस शांत घाटी को दहशत का मैदान बना दिया। आतंकियों ने घाटी में मौजूद पर्यटकों को रोका, उनसे उनका धर्म पूछा गया और जैसे ही किसी ने खुद को हिंदू बताया, उसे गोली मार दी गई। यही नहीं, पुरुषों से उनकी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए कलमा पढ़ने को कहा गया। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए, उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह सिर्फ धर्म के आधार पर 26 बेगुनाह पुरुषों की निर्मम हत्या कर दी गई। यह हमला केवल लोगों की जान लेने तक सीमित नहीं था, यह भारत की आत्मा पर किया गया सीधा हमला था। यह हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश थी। यह पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने भारत को लहूलुहान किया हो। पिछले 2-3 दशकों में संसद हमला, मुंबई हमला, पठानकोट, उरी और पुलवामा, भारत कई बड़े आतंकी हमले झेल चुका था। साल 2024 में भी सोनामर्ग, गुलमर्ग और रियासी में आतंकी घटनाएं सामने आई थीं। लेकिन पहलगाम का हमला इन सबसे अलग था, क्योंकि इस बार आतंकियों ने धर्म के नाम पर इंसानियत की हर सीमा पार कर दी थी। यही वजह थी कि इस बार भारत की सहन शक्ति पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। हमले के बाद पाकिस्तान ने अपनी वही पुरानी रणनीति अपनाई। कभी आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया गया, तो कभी भारत पर ही आरोप लगाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार भारत सरकार ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की। इस बार फैसला हुआ ठोस, स्पष्ट और निर्णायक कार्रवाई का। सबसे पहले डिप्लोमेटिक स्तर पर ऐसे फैसले लिए गए जो पहले कभी नहीं किए गए थे। भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान की लगभग 80% खेती योग्य जमीन सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। यही उसकी लाइफलाइन है। इस फैसले ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया, अब आतंकवाद की कीमत हर मोर्चे पर चुकानी पड़ेगी। अटारी चेक पोस्ट बंद किया गया, विशेष वीजा रद्द किए गए और पाकिस्तान के खिलाफ कई अन्य सख्त फैसले लिए गए। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, मीडिया हाउस और सरकार से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में बैन कर दिए गए। OTT प्लेटफॉर्म से सभी पाकिस्तानी फिल्में, शो और गाने हटाने के निर्देश दिए गए। भारत यह साफ कर देना चाहता था, आतंक और मनोरंजन एक साथ नहीं चल सकते। डिप्लोमेटिक दबाव के साथ साथ मिलिट्री स्तर पर भी तैयारियां तेज हो चुकी थीं। दिल्ली में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही थीं। इन बैठकों में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेनाएं जो भी जरूरी समझें वह कदम उठाएं, उन्हें पूरी छूट है। इसके बाद भारतीय सेनाओं और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों की पहचान शुरू की। रॉ और अन्य एजेंसियां रियल टाइम इनपुट जुटाने में लग गईं। बहुत कम समय में कुल 21 आतंकी ठिकानों की पहचान की गई। इनमें से 9 सबसे अहम और खतरनाक ठिकानों को टारगेट के रूप में चुना गया। यही वे जगहें थीं जहां से मुंबई, पुलवामा और पहलगाम जैसे बड़े हमलों की साजिशें रची गई थीं। इन ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी गई। सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए हर मूवमेंट पर नजर रखी गई। ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर न जाए, इसके लिए गोपनीयता का स्तर बेहद ऊंचा रखा गया। 5 मई तक पूरे ऑपरेशन का विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया। पहलगाम हमले में जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था, उनके दर्द और सम्मान को ध्यान में रखते हुए इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह आंसुओं का प्रतीक था, यह न्याय का प्रतीक था।
और यह उस संकल्प का प्रतीक था जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। अब ऑपरेशन अपने अगले और कहीं ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका था। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों के नष्ट होने के बाद भारतीय वायुसेना का अगला फोकस पाकिस्तान के भीतर मौजूद उन आतंकी कैंपों पर था जो वर्षों से भारत में आतंक फैलाने की रीढ़ बने हुए थे। सियालकोट में जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं। तय किए गए सटीक लक्ष्यों पर हथियार गिरे और कुछ ही पलों में ये आतंकी कैंप मलबे में तब्दील हो गए। इसके बाद भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के मुरीद के इलाके में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के सबसे बड़े और सबसे पुराने अड्डे मरकज़-ए-तैयबा को निशाना बनाया। यही वह जगह थी जहां 1990 के दशक से आतंक की जड़ें मजबूत की जा रही थीं। यही वह कैंप था जहां 2008 के मुंबई हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। जब इस ठिकाने के सटीक कोऑर्डिनेट्स सामने आए तो ऑपरेशन से जुड़े हर जवान के भीतर सालों से दबा गुस्सा और पीड़ा और तीव्र हो गई। मिसाइलें पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देती हुई अपने लक्ष्य तक पहुंची। जोरदार धमाकों से जमीन कांप उठी और आतंक का यह गढ़ कुछ ही क्षणों में ढह गया। अब ऑपरेशन अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम और सबसे खतरनाक ठिकाना जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय। यह ठिकाना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में स्थित था। इस कैंप का नाम था मरकज सुभान अल्लाह। यही वह जगह थी जहां से संसद हमला, पठानकोट एयरबेस हमला और पुलवामा जैसे कई बड़े आतंकी हमलों की योजनाएं बनाई गई थीं। भारत ने इस टेरर हब पर अपनी सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस दागी। कुछ ही मिनटों में इस हेडक्वार्टर की इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। इस हमले में जैश ए मोहम्मद के कई शीर्ष कमांडर और मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए। रात लगभग 1:30 तक यह पूरा ऑपरेशन समाप्त हो चुका था। सिर्फ 25 मिनट में आतंक के 9 बड़े ठिकाने पूरी तरह खत्म कर दिए गए। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। यह भारत की अब तक की सबसे सटीक और सबसे व्यापक सैन्य कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया, भारत अब आतंकवाद के खिलाफ केवल सहनशीलता नहीं बल्कि निर्णायक प्रतिरोध की नीति पर काम कर रहा है। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया। उसने भारत के नागरिक इलाकों और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नियंत्रण रेखा पर भारी गोलीबारी की गई जिसमें कई निर्दोष नागरिक मारे गए। इसके अलावा ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारत के कई शहरों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन भारत पहले से पूरी तरह सतर्क था। भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने इन सभी ड्रोन और मिसाइल हमलों को भारतीय हवाई सीमा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की यह साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। इसके जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर भी सख्त कार्रवाई की, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और अंततः पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। 7 मई 2025 की दोपहर भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मंच से पूरी दुनिया को सबूतों के साथ बताया गया कि कैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक थी। इसके तुरंत बाद भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख देशों को इस सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी। दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ आवश्यक और संतुलित कदम बताया। देश के भीतर भी राजनीतिक मतभेद भुला दिए गए। सभी दलों ने सेना का समर्थन किया और राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, यह उन 26 बेगुनाह लोगों के लिए न्याय की कोशिश थी जिनकी हत्या सिर्फ उनके धर्म के कारण कर दी गई थी। यह उन महिलाओं के सम्मान की रक्षा का संकल्प था जिनका सिंदूर पहलगाम में उजाड़ दिया गया था। और यह एक स्पष्ट संदेश था, अगर कोई भी देश या संगठन भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा
तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी चेतावनी बन चुका है और आने वाले समय में यह एक उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा। जय हिंद।